पुण्यलोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर। प्रस्तावना। माँ बाप के सर का ताज होती हैं बेटियां, प्रभु की कृपा का प्रसाद होती हैं बेटियां। माँ बाप के सर का ताज होती हैं बेटियां, प्रभु की कृपा का प्रसाद होती हैं बेटियां। जो करती है दोनों कुलों को रोशन, जो करती है दोनों कुलों को रोशन, सचमुच बहुत महान होती है बेटियां। भारत के इतिहास में ऐसी कई बेटियों ने जन्म लिया और अपने कर्तव्यनिष्ठ कार्य के बल पर इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी है। अहिल्याबाई होलकर उन्हीं नामों में से एक है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म। अहिल्याबाई होलकर का नाम मराठा साम्राज्य में एक अत्यंत परोपकारी, पवित्र और कुशल राजनेता के रूप में लिखा गया है। पुण्यलोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोड़ी नामक गांव में हुआ। अहिल्याबाई होलकर का बचपन से ही अहिल्या देवी अत्यंत चंचल एवं कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। उनके माता पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक लालन पालन करके उन्हें संस्कारवान बनाया था। अहिल्या देवी जी का पारिवारिक जीवन। आपके पिताजी का नाम श्री माणकोजी शिंदे तथा माताजी का नाम श्रीमती सुशीलाबाई था। जिस समय महिलाओं को घर से निकलने तक की अनुमति नहीं थी, आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया। परिवार के संस्कार का कमाल था कि अहिल्याबाई में सेवा भाव था। अहिल्या देवी जी का विवाह। जब इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर साहब छौड़ी नामक गांव से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची मंदिर के सामने गरीबों को भोजन करा रही बच्ची अहिल्या देवी थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में अहिल्या देवी का विवाह तय कर दिया गया, जो इंदौर के महाराजा थे। उन्होंने इनका रिश्ता अपने बेटे खांडेराव के लिए तय कर दिया था और ब्याह के उपरांत अहिल्याबाई राजघराने में चली गई। अहिल्या देवी जी का वैवाहिक जीवन। अहिल्या देवी जी का वैवाहिक जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। इनके पति 1754 में हुए कुम्हेर युद्ध में शहीद हो गए। उनके उपरांत 12 साल बाद ससुर जी की भी मृत्यु हो गई। उनके 1 साल बाद उन्हें वो ताज पहनाया गया जो कि मालवा साम्राज्य की इन्हें महारानी बना रहा था। सन 1767 ईस्वी में अहिल्या देवी बनी मालवा साम्राज्य की महारानी और तब से 1795 ईस्वी तक, जब तक आप इस दुनिया में थे, तब तक आपने एक ऐसा राज किया जो हमेशा के लिए मिसाल है। अहिल्या देवी जी का संगम। पति खांडेराव एवं ससुर मल्हार राव जी की मृत्यु के बाद सारे साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी। इसके चलते राज्य के लिए कोई बड़ा फैसला लेना। इसी कड़ी में अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालेराव को यह कहते हुए राजगद्दी सौंपी कि
जैसे ही उन्हें पता चला कि बछड़े को अन्यायपूर्ण तरीके से कुचला गया है, उन्होंने सभा बुलाई और सभा में मालेराव जी की पत्नी को भी बुलाया और उनसे पूछा, अगर कोई बछड़े के बच्चे को अर्थात किसी मुकबाधीर पशु की अन्यायपूर्वक मृत्यु दे दी जाए तो उस अपराधी को क्या दंड मिलना चाहिए। तब मालेराव जी की पत्नी ने जवाब में कहा, मृत्यु दंड। तभी महारानी जी ने ये ऐलान किया कि मालेराव को उन्हीं की भांति कुचला जाए। उन्होंने मालेराव जी का हाथ पैर बांधकर उसे स्थान पर सुला दिया और स्वयं रथ चलाकर कुचलने ही वाली थी। तभी उस बछड़े की मां अर्थात गाय बार बार रथ के आड़े आ रही थी, अर्थात यह कहना चाहती थी कि महाराजा को माफ कर दो। अतः इस घटना के उपरांत महारानी ने अपने पुत्र को माफ करने में मजबूर हो गई। अहिल्या देवी जी की विचारधारा। अहिल्या देवी जी के विचारधारा में निम्न गुण थे। समानता का भाव। अहिल्या देवी जी की विचारधारा की यह महत्वपूर्ण विशेषता थी। वे राजा प्रजा धनी निर्धन यहाँ तक कि अपने साम्राज्य के हर पशु पक्षी व पेड़ पौधे को सम्मान व स्नेह की भावना से देखते थे। इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है। आपका अंतर्मन सकारात्मकता से परिपूर्ण था। आपका मानना था कि इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है। हमें हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए तथा उसका डटकर सामना करना चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा साथ रखिएगा। इसके प्रति आपका भाव सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से परिपूर्ण था। आपका मानना था कि ईश्वर को स्तंभ मानकर हमें हर समस्या से लड़ जाना चाहिए। सदैव सच्चाई तथा सद्भावना की भावना मन में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मृत्यु। वे महान शिव भक्त थे, लेकिन धर्म जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। वे अपने निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने किसानों के उद्धार के लिए अनेकों कार्य किए। कला, वास्तुकला व शास्त्रीय संगीत को भी प्रोत्साहित किया। ऐसी प्रजा हितकारिणी अहिल्याबाई